हेलो एवरीवन। आज है 26 अप्रैल और आज हम लोग 26 अप्रैल से बनने वाले इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स को डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं हमारा आज का वीडियो। तो हमारा आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में असम और किस राज्य ने 51 साल पुराने सीमा विवाद को हल करने के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं, यानी कि एक MOU पर हस्ताक्षर की है। तो ये अरुणाचल प्रदेश। तो अरुणाचल प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं और असम के जो मुख्यमंत्री हैं उनके जो और ये जो बॉर्डर डिस्प्यूट सीमा विवाद सुलझाया है, ये हमारे गृह मंत्री अमित शाह जी ने सुलझाया है। ठीक है, और ये अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री है पेमा खांडू और ये असम के मुख्यमंत्री है हेमंत बिस्वा शर्मा। और इनको मैप से डिस्कस करने से पहले मैं आपको बता देती हूँ कि ये जो असम है हमारा, इसकी स्थापना कब हुई थी। तो इसकी स्थापना 26 जनवरी 1950 को कही जाती है, गणतंत्र दिवस के अवसर पर। और अरुणाचल प्रदेश की जो स्थापना हुई थी ये 20 फरवरी 1987 में हुई थी। मैंने आपको अभी फरवरी में कराया भी था, इसने अपना स्थापना दिवस मनाया है। तो 1987 में की गई थी। इनके कुछ जीके के फैक्ट डिस्कस करेंगे या फिर करंट अफेयर्स हाल ही के। तो अभी असम में पहला एम्स यानी कि ऑल इंडिया मेडिकल इंस्टीट्यूट खुला है, पूर्वोत्तर भारत का असम में खुला है। असम की एक अरुणोदय योजना आप रिलेट कर सकते हो। और असम में ही अभी हाल ही में गज उत्सव मनाया था, किसने, हमारी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने। और इसी असम के गुवाहाटी से उन्होंने भरोक्सा ऐप महिलाओं की सुरक्षा के लिए लॉन्च की थी। ठीक है, और बाजरा मिशन की शुरुआत करने वाला पहला राज्य इस साल का 2023 का असम बना था। अरुणाचल प्रदेश में आप ये कर सकते हो कि एक्वा पार्क, भारत का पहला एक्वा पार्क पूर्वोत्तर भारत का, ये यहीं बनाया गया था मछली पालन और किसानों के लिए। और अरुणाचल प्रदेश में अभी इन्हीं गृह मंत्री हमारे अमित शाह जी ने वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम की शुरुआत की थी, मैंने कराया था, यानी कि सीमा पर जो गांव होते हैं उनके विकास के लिए। तो ये सारे किए जाते हैं। तो ये अरुणाचल प्रदेश और इसके फैक्ट हो गए, स्थापना भी मैंने आपको बता दी। अब हम मैप से डिस्कस करेंगे कुछ इसके अदर फैक्ट। तो पूर्वोत्तर भारत का जो ये मैप है, यहाँ से जो है कहे जाते हैं। और ये जो जब ब्रिटिश भारत था ना, जब ब्रिटिशों का राज था, तो पहले जो ये असम है ना, पूरा अरुणाचल प्रदेश और ये यहाँ से मिजोरम का लेकर और मेघालय तक, तो ये सारे असम के ही पार्ट थे। लेकिन उसके बाद जो है ये अरुणाचल प्रदेश अलग हुआ, फिर नीचे मिजोरम इससे अलग हुआ और मेघालय अलग हुआ, तो ये असम से ही डिवाइडेड हुए थे। तो ये यहाँ पर ये जो सीमा लग रही है, इस पर कहे जाते हैं कि 123 गांव को लेकर ये सीमा विवाद था कि अरुणाचल प्रदेश कहता है वो उसके अंडर में है या असम अपने अंडर में। तो इस सीमा विवाद को भी सुलझा लिया गया है। ठीक है, असम की राजधानी दिसपुर, अरुणाचल प्रदेश की हो जाएगी ईटानगर। तो इन सबको मैंने आपको बता दिया। और ये जो मैंने आपको बताया कि जो पूर्वोत्तर भारत है, जैसे अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, मेघालय, है ना, सिक्किम को छोड़कर ये वाला जो पूरा क्षेत्र है, ये 7 भगनी या 7 बहन जो है 7 स्टेट्स कही जाती है भारत की, सिक्किम को छोड़कर। ठीक है, तो ये पूर्वोत्तर भारत के राज्य हैं। अब हम अदर ऑप्शन डिस्कस करेंगे कुछ राज्यों से ही रिलेटेड चर्चे में रहे, जैसे कर्नाटका जो है ना, न्याय करने के सूचकांक में अभी टॉप पर रहा था। कर्नाटका की राजधानी बैंगलोर और बसवराज बोम्मई यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। उत्तर प्रदेश की चर्चा में था क्योंकि उत्तर प्रदेश में पहला जो गिद्ध संरक्षण खोला गया ये महाराजगंज में, तो ये यहीं पर खोला गया उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ। और योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री है। तेलंगाना की बात करें तो तेलंगाना इसलिए चर्चा में था क्योंकि अभी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जो जयंती मनाई गई थी 14 इस अप्रैल को, इसमें डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की कांसे से बनी सबसे ऊंची प्रतिमा भारत की, ये तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद में ही लगाई गई। इसका उद्घाटन किया था नरेंद्र मोदी जी ने। और तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद, MK स्टालिन यहाँ के मुख्यमंत्री है, सॉरी KCR राव। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में 60 वर्षों में पहला मेडिकल कॉलेज स्थापित करने के लिए ये क्या है, NMC ने जो है कहाँ पर ये मतलब मजदूरी दिया, खोला है, तो नागालैंड में। नागालैंड आप लोग जानते हैं पूर्वोत्तर का राज्य है, कम विकास होता है यहाँ पर थोड़ा सा, तो जिसके चलते नागालैंड में पहला मेडिकल कॉलेज जो है, इसको जुलाई से जो है इसकी स्टार्टिंग हो जाएगी और ये खोल दिया गया है। NMC यानी कि नेशनल मेडिकल कॉलेजेस। और इसका जो हेडक्वार्टर है ना NMC का, न्यू दिल्ली में हो जाएगा। और नागालैंड की बात, और 2015 में इसकी स्थापना हुई। नागालैंड की बात करें, कोहिमा इसकी राजधानी है।
ठीक है। और नेफ्यू रियो अभी इसके हाल ही में जो है ना लगातार 5वीं बार मुख्यमंत्री बने हैं। अभी पूर्वोत्तर भारत में जब हुए थे इलेक्शन मैंने कराया था नागालैंड से। और एक फैक्ट और डिस्कस कर सकते हो, 2022 में नागालैंड में ना पूरे 100 साल बाद इसका एक दूसरा रेलवे स्टेशन, इसमें सिर्फ एक ही रेलवे स्टेशन था, उसके बाद दूसरा रेलवे स्टेशन 100 साल बाद 2022 में खोला गया है नागालैंड ने। इसका सबसे इम्पोर्टेंट फेस्टिवल आप याद रखोगे हॉर्नबिल फेस्टिवल, क्योंकि जो नागालैंड की स्थापना हुई थी ये 1 दिसंबर 1963 में हुई थी। तो ये अपनी स्थापना दिवस के तौर पर या एज अ न्यू ईयर पे तो ये अपना हॉर्नबिल फेस्टिवल मनाता है। 10 दिनों का ये त्योहार होता है। ये भी आप नागालैंड से रिलेट करोगे। नागालैंड की भी लोकेशन देख लेते हैं यहाँ पर। तो ये यहाँ से सीमा साझा करता हुआ असम से, और यहाँ पे थोड़ा अरुणाचल प्रदेश से ये नागालैंड की लोकेशन हो जाती है, और मणिपुर से भी ये सीमा साझा करता है। अदर ऑप्शन देखेंगे तो जम्मू कश्मीर, जम्मू कश्मीर हमारा जो उत्तर भारत का राज्य है, एक केंद्र शासित प्रदेश, इसमें विशालतम लिथियम के भंडार पहली बार भारत में पाए गए थे। जम्मू कश्मीर की राजधानी श्रीनगर, और एम के मनोज सिन्हा यहाँ के राज्यपाल हैं। और हिमाचल प्रदेश अभी इसलिए चर्चा में था क्योंकि हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जो जिला है इसके कांगड़ा शहर को जीआई टैग दिया गया था। और अभी डीएनए बेस्ड जो डेटाबेस है चालू करने वाला पहला राज्य बना था अज्ञात शवों का पता लगाने के लिए। मध्य प्रदेश इसलिए चर्चा में था क्योंकि इसके उज्जैन के और इंदौर के कुछ प्रोडक्ट्स को जीआई टैग दिया गया था। मध्य प्रदेश की राजधानी हो जाएगी भोपाल, शिवराज सिंह चौहान मुख्यमंत्री। हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला, और सुखविंदर सिंह सुक्खू मुख्यमंत्री। देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है मई 2023 को एससीओ के विदेश मंत्रियों की बैठक किस राज्य में आयोजित की जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है मई 2023 को एससीओ के विदेश मंत्रियों की बैठक किस राज्य में आयोजित की जाएगी। तो ये गोवा में जो है आयोजित की जाएगी। आप लोग जानते हैं गोवा जो हमारा एरिया वाइज सबसे छोटा जो है राज्य है, ठीक है। और नरेंद्र मोदी जो है हमारा जो देश है भारत एससीओ की इस बार की 2023 की समिट होस्ट करने जा रहा है, जिसके लिए विदेश मंत्रियों की बैठक होगी, जिसमें पाकिस्तान के जो बिलावर भुट्टो है ये भी शामिल होंगे, क्योंकि आप लोग जानते हैं भारत और पाकिस्तान दोनों ही एससीओ के मेंबर हैं। तो ये भी इस बार भारत में शामिल होंगे, और कई सालों बाद जो है ये यहाँ पर पाकिस्तान का कोई मंत्री विजिट करेगा। और इससे पहले बस नवाज शरीफ ने 2014 में विजिट किया था यहाँ पर। एससीओ की बात आई है तो एससीओ यानी कि शंघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन, इसकी स्थापना कब हुई थी? 1996 में हुई थी। जब 1996 में इसकी स्थापना हुई थी, किन देशों से इनको मिलकर बनाया था? तो रशिया ने इनको बनाया था, चाइना ने, और जितने भी मैंने आपको बताया है ये स्थान वाले देश होते हैं ना, जैसे किर्गिस्तान, कजाकिस्तान और तजाकिस्तान, इन 5 कंट्रीज ने मिलकर इसको बनाया था, ठीक है। 3 2 5, ठीक है। लेकिन उसके बाद 2001 में जब इसमें उज्बेकिस्तान शामिल हुआ था, तब जो है इसका नाम एससीओ शंघाई कॉरपोरेशन रखा गया था। इसका हेडक्वार्टर बीजिंग चाइना में है। तो इस साल के जो है ये हो के जाएगा, और भारत इसके मेंबर और पाकिस्तान दोनों ही इसके मेंबर 2017 में बनाए गए थे, ठीक है। तो ये सारे मेंबर्स है इसके। और इसमें जो पिछले साल का जो समिट हुआ था शंघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन की 2022 की मीटिंग, तो ये उज्बेकिस्तान के ताशकंद राजधानी समरकंद आप कह सकते हो वहां पर आयोजित की गई थी। अब एससीओ की भी बात हो गई। अदर ऑप्शंस भी हम मीटिंग से रिलेट करके पढ़ेंगे। तो उदयपुर आप लोग जानते हैं G20 इस बार भारत होस्ट करने जा रहा है। और उदयपुर जो राजस्थान का जो है झीलों का शहर कहा जाता है, सिटी ऑफ लेक राजस्थान का। तो ये उदयपुर में G20 की शेरपाओ की मीटिंग हुई थी। न्यू दिल्ली में अभी जो रायसीना डायलॉग की जो मीटिंग होती है, तो ये हर बार न्यू दिल्ली में ही होती है, हमारी राष्ट्रीय राजधानी में। और इसलिए इस बार चर्चा में है क्योंकि यहाँ पर इटली की जो प्रधानमंत्री है ना, महिला प्रधानमंत्री पहली जॉर्जिया मेलोनी, ये यहाँ पर आएंगी, ठीक है। और ये बेंगलोर की बात करें तो बेंगलोर की में अभी इसलिए चर्चा में था कि भारत का पहला जो 3D प्रिंटेड पोस्ट ऑफिस बनेगा, ये यहाँ पर बेंगलोर कर्नाटका की राजधानी में बनाया जाएगा 3D प्रिंटेड पोस्ट ऑफिस। देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है हर साल पृथ्वी दिवस जो है हर साल कब मनाया जाता है। तो ये 22 अप्रैल को मनाया जाता है। पृथ्वी के जितने भी पृथ्वी को लेकर हमारी जितनी भी जागरूकता हो गई, जैसे एनवायरनमेंट से रिलेटेड हो गए, ग्लोबल वार्मिंग हो गई, ऐसे मुद्दे जो हमारी पृथ्वी के लिए हानिकारक है, या ऐसी चीजें जो
अच्छी हैं, तो इसके पर्यावरण, जीव जंतुओं, इन सब के लेकर जो है ना हम अर्थ जो डे मनाते हैं। और इसकी इस बार की जो 2023 की थीम होगी, इन्वेस्ट इन अवर प्लानट, यानी कि हमारे प्लानट में इन्वेस्ट करें, ये हो जाएगी इसकी थीम। और मैंने आपको कराया है कि देखो 22 का आप सीक्वेंस याद रखो। 22 मार्च को हमने क्या मनाते हैं, तो 22 मार्च को हम वाटर डे यानी कि विश्व जल दिवस मनाया जाता है। अभी 22 अप्रैल को हमने अर्थ डे मनाया है, और उसके बाद 22 मई को आप क्या मनाओगे, तो बायोडायवर्सिटी जैव विविधता डे मनाया जाएगा। तो ये 22 की सीक्वेंस आप याद रखें, कई बार एग्जाम का पार्ट बन जाते हैं, ठीक है। और कुछ हाल ही के डिस्कस करेंगे डे अप्रैल में जो इम्पोर्टेंट डे मनाए गए। तो 17 अप्रैल को हमने हीमोफीलिया दिवस मनाया है, जो रक्त का थक्का जमने की बीमारी होती है, जिसमें रक्त का थक्का नहीं जमता, तो वो 17 अप्रैल को। 18 अप्रैल को हमने वर्ल्ड हेरिटेज डे, विश्व धरोहर स्थल दिवस मनाया है। 14 अप्रैल को हमने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती मनाई थी, ठीक है। और इससे पहले इम्पोर्टेंट मैं आपको बताऊं तो 1 अप्रैल को उड़ीसा ने अपना स्थापना दिवस मनाया है। फिर मैंने आपको 13 अप्रैल बताया था कि जो 1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, उसकी जो है 104वीं जयंती मनाई गई थी। तो ये कुछ इम्पोर्टेंट डे थे अब रिलेटेड अप्रैल से। ये थे आज के आपके डेली के करंट अफेयर्स, और जितने भी अदर फैक्ट या जीके बन सकते हैं मैंने उन सभी को कवर किया है। तो वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि दूर दराज के लोगों तक भी ये पहुंच सके वीडियो। थैंक यू वेरी मच, फिर मिलते हैं ऐसे नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय, राधे राधे।